नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। हांसी के चनत गांव में पानी का विवाद अब सिर्फ एक गांव का मसला नहीं रहा, बल्कि सरकार, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सीधी टक्कर में बदल चुका है। एक तरफ प्रशासन ने साफ कह रहा है कि कानून से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं, केस दर्ज हुए हैं और गांव के लिए 7.5 करोड़ की नई पेयजल परियोजना भी मंजूर कर दी गई है। दूसरी तरफ ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि भरोसा तोड़ा गया है, आधी रात को कार्रवाई कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई और अब उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन कानून लागू कर रहा है या फिर जन भावनाओं को कुचल रहा है? क्या धरना कमेटी लोगों को भड़का रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पानी के इस संघर्ष में जीत किसकी होगी, सरकारी तंत्र या फिर जनता की जिद की? तो इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। चन्नत गांव में पानी का मुद्दा अब सिर्फ पेयजल आपूर्ति का मामला नहीं रह गया है। ये विवाद अब प्रशासन और ग्रामीणों के बीच टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहे इस विवाद ने पूरे इलाके का माहौल गर्मा दिया है। धरना प्रदर्शन और विरोध के बीच अब प्रशासन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। प्रशासन का दावा है कि मुख्य पेयजल लाइन में अवैध कनेक्शन लगाए गए थे, जिससे जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसी के चलते देर रात पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध कनेक्शनों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जल विभाग के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में 6 नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। देखिए, जैसे ही हमें पता चला कि टी लगाई गई है और वो अवैध है, हमने उस पर कार्रवाई की है। देखिए, जो जैसे भी हमें पता चला कि ये गलत हुआ है तो उसी वक्त हमने अपनी फोर्स इकट्ठा किया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लिया और डीसी साहब के अगुवाई में जाकर टीम ने कार्रवाई। लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करना, उसमें कोई माफी नहीं होगी, उसमें सख्ती से कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी मैंने बताया ना कि कानून के खिलाफ जो भी जाएगा, कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये जो 6 नामजद हैं, जैसे ये सत्यवान है, पूर्व सरपंच, और अनूप है, अनूप कुमार है, हिमांशु है, श्रीमती सरस्वती है, श्रीमती विशाखा है, सुधीर है, इन लोगों के खिलाफ तो नामजद है और अन्य हैं। इन लोगों ने जानबूझ के माहौल खराब किया है और इसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चैनत गांव में हालात पर पुलिस और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जल विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन अब सख्ती और संवाद दोनों रास्तों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सवाल बरकरार है कि इस पूरे मामले में जीत किसकी होगी, क्योंकि एक तरफ ग्रामीणों की ओर से तेज संघर्ष की चेतावनी दे दी गई है, वहीं प्रशासन यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजरमन दीक्षित जी और किसान नेता विकास और सरपंच प्रतिनिधि हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है तीनों का आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले राजरमन जी, मैं आपके पास जाऊंगी, क्योंकि लगातार ग्रामीणों की ओर से सरकार को शिकंजे में लिया जा रहा है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमारे साथ धोखा क्यों हुआ। यदि सहमति हो चुकी थी, बातचीत हो चुकी थी, तो फिर टी पॉइंट को क्यों हटाया गया? अनामिका जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे प्रवक्ता नमस्कार, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, सत्ता में आई है 2014 से, तभी से हमने पेयजल के लिए
हर घर नल से जल के तहत 2019 में ही 58% जो घर थे उनमें पानी की सुविधा दे दी गई थी, और 2022 तक 19 से 22 तक हमने 100% अपना जो आंकड़ा था हर घर में जो जल था वो दे दिया था। उसके बाद 2022 से आज तक वर्तमान स्थिति तक 3000 करोड़ रुपए से के इतने बजट के साथ पानी की शुद्धता, गुणवत्ता, इसके लिए सरकार काम कर रही है। रही बात चानोत की, चानोत गांव का जो पाइपलाइन का मुद्दा है वो राजली और भाखड़ा से है। वो हांसी शहर के लिए वो पाइपलाइन बिछाई गई थी ताकि शहर को अमृत योजना के तहत 80 करोड़ की लागत से पानी मिले। उसके अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि किसी भी गांव को बीच में से जोड़ा जाए। इस प्रकार से जब से ये ग्रामीणों की मांग हुई है, सरकार तभी से प्रतिबद्ध है, पानी देने के लिए वचनबद्ध है, और सरकार ने तभी ये कह दिया था कि इसके एक अल्टरनेट, एक विकल्प दिया गया था कि जैसे ही ये हांसी की जो ये चनोत की जो पाइप गई है, ऐसे ही आपको एक अलग से पाइपलाइन बिछा दी जाएगी जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है, और 12 इंच जो इनकी मांग थी उसके तहत पाइपलाइन को बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो पानी की कहीं समस्या नहीं है, सरकार आज भी पानी देने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और पानी हम लेकिन दे रहे हैं। समस्या पानी की थी गुणवत्ता राजरमन जी, पे हम समस्या काम कर रहे थी हैं। तभी ग्रामीण प्रदर्शन पर बैठे थे, उनकी ओर से मोर्चा खोला गया है, और वही जब बताया गया कि सरकार ने अपनी मांगे मान ली है, सोमेश सिंह खुद पहुंचते हैं, उनकी ओर से सहमति जताई जाती है। देखिए अनामिका जी, क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता देता हूं कि जिस दिन से ये समस्या हुई है उसी दिन से सरकार ने ये विकल्प दे रखा है कि आप एक वैकल्पिक जो वो है स्थायी समाधान, क्योंकि इसमें से तो हम दे ही नहीं सकते, कोई प्रोविजन नहीं है, एक अलग से पाइपलाइन बिछाकर 7 करोड़ जिसकी वो तो लागत है, ठीक है, वो सरकार हम देने के समझ लिए चुके तैयार हैं, है। वो सरकार की ओर से कहा गया है। लेकिन बात यहाँ है, जब ग्रामीण प्रदर्शन पर धरने पर बैठे होते हैं तब एक सोमेश सिंह आते हैं, उनकी ओर से साफ तौर पर यह फैसला सुनाया जाता है कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली हैं, और वहीं पर देर रात टी को काम शुरू कर दिया जाता है, और वहां पर जेसीबी बुलाई जाती है, जनरेटर बुलाए जाते हैं, लंबी रात घंटों तक यह पूरा कार्रवाई वहां पर चलती रही। लेकिन अगले दिन जेसीबी की ओर से सबको तुड़वा दिया गया, सब कुछ हटवा दिया गया। साफ तौर पर ग्रामीण यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है। तो ये सवाल है कि आखिर क्यों। खैर, हमारे साथ हिमांशु जी जुड़ चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं। अनामिका जी, सर, आपके पास आएंगे, हम ये एक बार पूरे मामले को समझ लेते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अब पुलिस प्रशासन सख्त है, उनकी ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है। हिमांशु जी, मामला दर्ज कर लिया गया है, 6 नामजद के खिलाफ, अन्य पर केस दर्ज हुआ है, आपका नाम भी शामिल है इसमें। हाँ जी बिल्कुल जी, ये शाम की घटना थी जी, और हमारे पास इसकी ना कोई सूचना थी, और जब प्रशासन आया हमने उनको यही बोला था कि आप हमारी कमेटी से बातचीत कर लीजिए, हम शांतिपूर्वक तरीके से समाधान चाहते थे। हमने ये भी बोला था उनको कि आप अगले दिन आ जाना, टी ले जाना, रात को कौन सा मतलब है यहाँ पे आने का और टी ले जाने का, पर लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी, और वो टी है जो रात को लेकर उसी टाइम जो है शांतिपूर्वक तरीके से हम बैठे हुए थे, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और लाठी चार्ज कर दिया, हमारी महिलाओं के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। विकास जी, किसान नेता हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक तरफ एक और बात है जी, हम आपको बताना चाहते हैं जी, आज शायद हमारे पास शाम तक मैसेज आ जाएगा, और कल जो है हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग है चंडीगढ़, ये फिलहाल जो नई खबर है जी, अभी मैसेज आया हमारे पास, वो थोड़ी देर में दोबारा कॉल बैक करके जानकारी यह भी मिल रही थी हिमांशु जी के पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है गांव में। नहीं, वो वापिस चली गई जी, जैसे कॉल आया ना, अभी उधर से बात चल रही है, अभी अब सरकार के 2 गुट हो गए, अब उधर से बात बोल रहे कि हम आपकी मीटिंग करवाएंगे सीएम साहब के साथ, और इधर ये प्रशासन लेके आगे। तो कल आपकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मीटिंग है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी, कल हो सकती है जी 100% मीटिंग हमारी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ वापस चला गया जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा से। विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, लंबे समय से धरना दिया जाता है, लगातार अपनी मांगों को लेकर बात की जाती है, पहले सहमति बनती है, फिर तालियां बजाकर स्वागत किया जाता है फैसले का, लेकिन उसके बाद जो अनशन हुआ है, उसके बाद जो कार्रवाई की गई है, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अब मामला दर्ज कर लिया गया, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये जो पूरा मामला जो हुआ, इससे एक चीज
साफ साफ नजर आ रही है, जैसे सरकार नहीं कोई मदारी का खेल चल रहा है हरियाणा में। हम्म। तो टी लगाई गई, जब टी लग रही थी वो भी सरकार के द्वारा लगाई गई, सीआईडी के साथी वहां थे, पुलिस की एक डिप्टी वहां थी। हम्म। टी कोई गांव वाले ने नहीं बनाई, कोई बीच का आदमी कोई लेके नहीं आया। हम्म। टी लगाई गई, टी लगाने को 10 मिनट का काम नहीं था, 12 घंटे तक वहां काम चला। कोई फोर्स नहीं आती, अगले दिन भी टी दबी रहती है, कोई फोर्स नहीं आती है। फिर पता चलता है कि हांसी के विधायक नाराज हो गए और वो अब अपने आकाओं के पास जाते हैं दोबारा से, रात को उसी टी को पहले वह टी लगवाई, उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, फिर उसी टी को पुलिस फोर्स के साथ हमारे नियत थे ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज करके आंसू गैस के गोले छोड़ के उस टी को उखाड़ के ले जाया जाता चोरों की बाती। फिर उस टी को उखाड़ने के भी हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, जो सरपंच साहब भी हैं और जो सत्यवान जी हैं, अनूप भाई हैं, उन सारे तमाम साथियों के खिलाफ जो है सुधीर भाई है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ 3 एफआईआर हुई, तीनों की 3 झूठी एफआईआर, गलती सरकार पुलिस की तो साफ और कह रही है एफआईआर लोगों सर, के ऊपर है। एसपी की ओर से यह कह दिया गया है कि जो भी कानून की उल्लंघना करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और एक और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि कुछ लोग ग्रामीणों को भड़का रहे हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हिमांशु जी का नाम तो सबसे पहले लिया गया। जिसको पानी नहीं मिलेगा उसको भड़काने की आवश्यकता नहीं है, ना उनका कोई ब्रेन वॉश की कोई बड़ी मांग नहीं है, किसी की जमीन नहीं मांग रहे, केवल पीने का पानी की मांग है। यहाँ लोग फ्लोराइड पी रहे हैं, यहाँ लोग एक्शन साहब को दिखाया था पानी पीने में, एक घूंट पीने में भी उसको कमी चढ़ गई थी। और केवल जो बीजेपी का जो साथी जो कह रहा था कि हमने इतना जल में नल में जल, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। आपको हरियाणा के लोकल लेवल के आप आगे पता करोगे तो गांव गांव में आरओ चल रहे हैं, आरओ से पानी फिल्टर किया जा रहा है। पीने का पानी 60 से 70% गांव में लुप्त हो चुका है हरियाणा में। लेकिन अब तो अच्छी बात है ना, हिमांशु जी ने पानी। खुद बताया कि मुख्यमंत्री सैनी के साथ मुलाकात हो सकती है, बातचीत के लिए बुलाया गया है आपको। तो अच्छी बात है ना, आज 40 दिन हो गए इनको। ये जिम्मेदारी बनती ना, पहले जिम्मेदारी विधायक की बनती, जिसको इस गांव ने 1000 वोट दे के न विधायक बनाया। उसके बाद जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री की। जब यहाँ भूख हड़ताल चल रही थी और इतने दिन तक, लंबा समय तक मुख्यमंत्री नायब सैनी ये कह रहे हैं कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, तो और छोटी ही मांग पीने के पानी की मांग है, उसको पहले बुला लेना चाहिए था। हम तो अब भी स्वागत करते हैं कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और कमेटी को बुलाया है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि भाई निश्चित तौर पर जो इनकी मांग है गांव वालों की, वो गांव वाले उनकी मांग पूरी कर दो, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। राज रमन जी, क्योंकि सरकार को सीधे तौर पर घेरा जा रहा है, आपने भी सुना है, बात आती है सोमेश सिंह की, वो खुद धरने में पहुंचते हैं और अपने आप को बताते हैं कि सरकार की ओर से सहमति की गई है। सवाल है कि आखिर उनकी किससे बात हुई, किस सरकारी अधिकारी से, किस सरकारी नेता से बातचीत की गई है जो उन्होंने सबके बीच में आके यह फैसला सुनाया? नामिका जी देखिए, सरकार जब भी मध्यस्थता करती है, सरकार का अपना एक प्रणाली है, पद्धति है। सोमेश सिंह कौन है उसको ग्रामीण जानते होंगे या कोई और जानता होगा, सरकार का उससे क्या लेना देना है। देखिए टी कहां से आई, किसने लगवाई, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि इसके अंदर वो प्रोविजन ही नहीं था कि किसी भी गांव को पानी के अंदर जोड़ा जाए। लेकिन सरकार की परमिशन के बिना, विभाग की परमिशन के बिना टी कहां से आई, यही सवाल है राम रमन जी। देखिए जिस दिन से धरना हुआ था उस दिन से ही सरकार पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। हमने पहले दिन ही विधायक जी ने यह कह दिया था कि हम एक वैकल्पिक परमानेंट सॉल्यूशन कर देंगे, आपको इसके पैरेलल एक पाइपलाइन लगाकर देंगे। वो पाइपलाइन जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्चा आएगा। और ये यहां तक आश्वासन दिया था कि हांसी में एक बूंद पानी की जाने से पहले आपके गांव को पानी मिल जाएगा। तो इस तरह से सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है वो सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम तो प्रत्येक गांव की बात है, हम तो प्रत्येक आदमी को जल देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हम अपनी बात पे अड़ग है, जो सरकार ने कहा है सरकार वो करने के लिए तैयार है। जिस भी तरीके से
ग्रामीण मानते हैं, उस तरीके से के लिए तैयार है। लेकिन जो काम हो ही नहीं सकता उस काम में से कैसे टी लगा देगी सरकार? अब कह रहे हैं कि प्रशासन ने लगवाई, प्रशासन ने कैसे लगवा दी? अगर उसके अंदर कोई प्रोविजन होता तो सरकार पहले दिन ही बात मानकर हम गांव को जोड़ देते उसके साथ। लेकिन जब वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर पानी देंगे तो ये तो पानी कभी लास्ट तक जाएगा ही नहीं। सर, वहां बीच में पर से टीम जितनी भी गांव पहुंची से- है, वहां पर मैं मशीनें बात भी करूं। पहुंची हैं, हाँ, घंटों काम देखिए, जारी अनामिका रहा जी, वहां पर। जय- राजरमन जी, जिस भी काम देखिए, जिस भी गांव से फिर पाइपलाइन गुजरेगी वो पानी उसके अंदर मांगेगा, फिर इस तरह तो हांसी तक कभी पानी जाएगा ही नहीं। ऐसे नहरों की बात कर लो, नहर जहां से आई है, जिस गांव के साथ लगती हुई है, वो गांव वाले अगर उसमें से नाका काट लेंगे, उसमें से अपना मोगा निकाल लेंगे, तो लास्ट तक पानी कैसे जाएगा? ऐसे तो दबाव कम हो जाएगा। तो फिर कानून कहाँ रहेगा? कानून के अनुसार, कानून की कार्य प्रणाली के तहत जो भी वो बनेगी, हम पानी देने के लिए तैयार हैं। हम पहले दिन से तैयार हैं, आज भी तैयार है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमांशु माननीय जी, मुख्यमंत्री जी की सरकार है, हम आज पानी देने के लिए। जी ठीक है। हिमांशु जी, एसपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आईजी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है पूरे मामले को लेकर, और एसपी विनोद कुमार तो यह कहते हुए नजर आए हैं कि कुछ लोग हैं जो ग्रामीणों को भड़का रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जिसमें आपका नाम भी लिया गया है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी जब आरसी मीटिंग थी ना रेस्ट हाउस के अंदर, उस टाइम पर एसडीएम साहब ने खुद रिक्वेस्ट की थी, जो हमारे और बाकी के मेंबर हैं, उस टाइम पे हम 21 मेंबर थे और 11 मेंबर अलग थे, टोटल हमें 32 मेंबर थे रेस्ट हाउस के अंदर। और उन्होंने सभी से अपील की थी, भाई अब टी से अलावा अब रैजली से ले लो पानी या खरकड़ी से ले लो, पर लेकिन उस टाइम पर सभी ने मना कर दिया था। तो ये किसी व्यक्ति विशेष की राय नहीं है कि भाई हम यहीं से लेंगे, सभी गाँव की राय है जी। और हमने तो बोल रखा है सभी को, आप आओ हमारे गांव को समझा दो आगे मंच पे आके, अगर कोई आपकी सुनता हो तो। सभी को चाहिए जी पानी, इस वजह से इसकी एक वजह है जी हमारे पास। पहले जो पुलिस अधिकारी आज आपके पास पहुंचे थे? आज प्रशासन आया हुआ था जी हमारे पास। क्या बातचीत हुई है आपकी? आज हमारी प्रशासन ने तो कोई बात नहीं, वो जो हमारी पाइपलाइन है इसको दबाने लग रहा था, तो हम मौके पे पहुंच गए और हमने उनको जो मना कर दिया वो पीछे हट गया। फिर प्रशासन आपके खिलाफ वापस तो चला गया। मामला दर्ज है सर, आपके खिलाफ तो कार्रवाई की बात की जा रही है कि जिनकी ओर से कानून की उल्लंघना की गई है उन पर कार्रवाई होगी, और आपके ऊपर सीधे तौर पे आरोप भी लगाए गए हैं। ये सरकार, एक बात बताओ जी, जब पहला मुकदमा हुआ था हमारे ऊपर जो पाइप उखाड़ने का, और जो उससे अगले दिन खुद सरकार ने उखाड़ दी वो पाइप, हमारे खेत में पाइप थे और हमने ना उनके पाइप उखाड़े, जो हमारे खेत में पाइप पड़े हुए थे ना वो हमने उनकी जमीन में अवैध डाले थे। बताया गया है हिमांशु जी, अवैध बताया गया है उन्हें। अब सरकार बोलने तो कुछ भी बोल सकती है, भाई हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दे, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप इनके ऊपर लाठीचार्ज कर देंगे? हम हमारी मांग शांतिपूर्वक तरीके से मांग रहे हैं। आज तक हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि भाई जिससे हमारा आंदोलन खराब हो या सरकार को कोई नुकसान पहुंचे। आज तक जितनी बार सरकार ने हमें बैठक के लिए बुलाया हम गए हैं, हम तैयार हैं, हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार, हम हमेशा शांतिपूर्वक तरीके से समाधान चाहते हैं। ठीक है ऐसा विकास कुछ जी, भी नहीं हुआ। ठीक है विकास जी, क्योंकि सहमति की बात आती है, आपकी ओर से जश्न मनाया जाता है, खुशियां बधाई दी जाती है कि आपकी मांगों को मान लिया गया है सरकार की ओर से। सोमेश सिंह खुद आपके बीच में आते हैं, क्या बातचीत की गई है सोमेश सिंह से? कौन है वो, कहां से आए थे? सोमेश सिंह के सोशल मीडिया के ऊपर आप फोटो वायरल हैं, सारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक, मुख्यमंत्रियों तक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के नेताओं के द्वारा। और ठीक है BJP विकास सरकार- जी, राजरमन जी, हिमांशु जी, माफी चाहती हूँ, समय और इजाजत नहीं दे रहा, तो हम एक बार फिर से इस मसले पर जुड़ने की कोशिश करेंगे।